हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरे भाइयों, आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है। तारीख है 29, दिन है ट्यूसडे। मंडे हम काम नहीं कर पाए क्योंकि भाई उठ ही नहीं पाए सुबह सुबह। अब देखो, उबर, ओला और पोर्टर दोनों मैंने तीनों ऑनलाइन कर लिए हैं। उबर और पोर्टर पे अभी तक कोई भी ट्रिप नहीं आई है। 7:50 हो रहे हैं। ओला पे चुन्नी मुन्नी सी राइड्स आ रही हैं कि जो मुझे उठानी नहीं है। आज देखते हैं पहले शिफ्ट में कितने बजे तक काम करते हैं और कितने का काम हो पाएगा हमारा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। और बस उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से कोई बड़ा सा अच्छा सा राइड या पार्सल हमारे हाथ लग जाए। वो हेलमेट पहन लीजिए आप। पहनना नहीं है, टू व्हीलर बुक कर देंगे। कैमरा जानबूझ के खुला मैंने, ठीक है। चटर पटर करे फिर बताता हूँ इसको। ओके, थैंक यू। ऐसे हो गए भाइयों। अब देखो ओला में कैसे दिखाता है 139 एंड 143। तो इसके बीच में बार्गेनिंग वाली होती है। तो सबसे कम कस्टमर इतने हरामी होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों में करने वाले, साले 1 रुपये की भी वो नहीं करते ये। अब मैं इससे बोलता 140 तो ये बहस करने लगते हैं कि लोवेस्ट तो 139 आ रहा है। खैर, बेकार कस्टमर थी, बहुत जिक जिक कर रही थी, गलत लोकेशन डाल रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी हेलमेट नहीं पहन रही। तो कैश कलेक्ट करते हैं भाइयों। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, हम बिल्कुल बैड बिहेवियर दे के सबमिट करेंगे इसको, बिल्कुल भी अच्छी रेटिंग नहीं देंगे। और 81 किलोमीटर्स की रेंज बची है क्योंकि तंदुरुस्त सवारी थी तो जिप पे लानी पड़ी। तो स्मार्ट इको पे 96 की है। तो सवारी तो मुझे यहाँ से मुश्किल ही मिलेगी दोस्तों। तो देखते हैं हम। अरे यार, ये क्या ऐड आए जा रहे हैं इसके अंदर, ऐड ही आए जा रहे हैं बार बार ना ओला के अंदर। ये देखो बार बार इंसेंटिव चल रहा है। 8 ट्रिप कंप्लीट कर लूँगा ओला पे तो मैं 40 रुपये दे रहा है, और 100 ट्रिप कर लूँगा तो 1000 रुपये दे रहा है। इतना ख़तरनाक इंसेंटिव भाग यहाँ से। तो मैंने पोर्टर ऑनलाइन कर लिया था रास्ते में ही। अब ऊबर खोल लेता हूँ अपना यहाँ से, और लंबी ही राइड उठाएंगे नोएडा के अंदर। नोएडा वाली नहीं करेंगे कि नोएडा में घूमते रहे। यहाँ से दिल्ली की साइड निकालेगा तो उठा लेंगे इन ड्राइवर। यहाँ नोएडा से आ गया हूँ मैं, हौस खास। और ये देखो 159 रुपीज़ की राइड एक कम्प्लीट करिए 25 किलोमीटर के, मतलब 28 किलोमीटर के मुझे 100 वो मिले हैं 60 रुपये। मुझे कितने मिले हैं कुछ नहीं पता। अब मुझे जाना है यहाँ से 280 रुपये का एक पार्सल मैंने पिकअप कर लिया, मगर दिक्कत यह है कि बैटरी नहीं है। 800 मीटर से पिकअप है। कृष्णापुरम पता नहीं कहाँ का है, 32 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं, कहीं बीच में चार्ज वार्ज कर लेंगे थोड़ी सी, थोड़ी ही चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे हम। तो जल्दी से चलता हूँ, पहले पार्सल उठाता हूँ, पानी वानी बाद में पियेंगे। बैटरी को देखो झटका तो लगता ही है यार, जिप मोड पे चलती हुई आई है पूरा हाईवे पे। तो 54 किलोमीटर्स की बैटरी है अभी। जिप में ही चली है आज पूरे दिन। 2 राइड कंप्लीट करी हैं, एक ओला पे एक ऊबर पे। पोर्टर मैंने खोल ही रखा है, पोर्टर बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं सीधा। लोकेशन गलत डाल रखी थी मगर पहुँच ही गए हम। देखते हैं क्या है, ये लेस है कपड़ों की शायद, ये लेके जानी है। चल देते हैं फटाफट, कंफर्म कर देते हैं पिकअप, कंप्लीट करते हैं पिकअप। 10:12, 11 बजे मुझे वहाँ पहुँचने में लगेंगे। और देखते हैं, रास्ते में कोई चार्जर पड़ा ना तो मैं कर ही लूँगा ऐसा चार्ज। 10% ही चार्ज करूँगा ताकि 10% में घर वापस पहुँच जाऊँ। अब ये लास्ट ऑर्डर है मेरे सुबह का। आपको पैसे बता दूँगा मैं कितने मिले हैं मुझे इसके अंदर। देखो भाई, गाड़ी लगा दी मैंने, स्कूटी लगा दी चार्जिंग पे। 37 किलोमीटर की बैटरी बची थी। मैंने क्या लगा दूं पहले, घर पे लाइट नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं 1-2 घंटे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लेंगे इसे, वहाँ से काम मिलेगा तो काम कर लेंगे, है ना। पार्सल कर दिया भाई डिलीवर। यहाँ बुराड़ी वाले इलाके में हूँ मैं, भालसा डेयरी जो है, भालसवा पता नहीं क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे, तो करेक्ट कर देना कमेंट में किसी को पता हो तो। अब यहाँ से मैंने एक और राइड ले ली है 103 रुपये की, शकूरपुर की। तो भाई यहाँ पे देखो, मेरा सबसे अच्छा फैसला क्या रहा कि मैं चार्ज कर ली थी स्कूटी मैंने रास्ते में। अगर मैं चार्ज ना करता तो 18 किलोमीटर की रेंज बचती मेरी, और फिर मुझे आसपास चार्जर ढूंढना पड़ता और मेरा टाइम वेस्ट होता। 2 मैंने आधा घंटा वहाँ लगाया, वो वर्थ हो गया। और 280 रुपये कुछ दिखा रहा था तो 293 रुपीज़ दिए मुझे। 351 रुपये उसने वो कर लिए थे, मतलब कस्टमर से कलेक्ट करें, और 293 रुपीज़ मुझे दिए। 146 रुपये मुझे उस राइड में मिले थे जिसमें 150 रुपये कलेक्ट करे थे हमने। तो ऊबर पे मेरे हो गए 400 समथिंग, 400-450 रुपये करीब। और क्या कहते हैं अपना 450 ये, और 140 हमारे उस पे हैं। तो कितने हो गए, 550 और 40, 590
590 होगा और 30 रुपये और डिडक्ट कर दो इसके अंदर कमीशन के ऊबर के, तो भाई कितने हो गए 560 और 30 रुपये और डिडक्ट, बल्कि 40 रुपये और डिडक्ट कर दो तो 520। तो लगभग 40 रुपये मैं चार्जिंग के डिडक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा ही करें मुझे पता है, इतने नहीं हुए होंगे, 30 के करीब हुए होंगे कुछ, तो देखते हैं। और अब ये 100 रुपये की मैंने शकरपुर की उठा ली है राइड, इसे उठाते हैं जल्दी से, शकरपुर चलते हैं, वहाँ से घर की तरफ का कुछ मिला तो ठीक है, वरना वहाँ से खाली खाली फटाफट जाएंगे। क्यों 105। थैंक यू भाई, कैश रिसीव्ड, भाई को कर दिया ड्रॉप। तो मेरे दोस्तों मैं घर आ गया था दोस्तों, और टाइम देखो अब कितना हो रहा है, अगर पीछे दिखाऊं मैं आपको 6 बजने वाले हैं। इस टाइम मुझे बाहर रोड पे होना चाहिए था, मगर कुछ मेरा काम ऐसा फंस गया कि मेरी स्कूटी चार्ज नहीं हो पाई, और चार्ज नहीं हो पाई तो मैं जाऊं कैसे। चार्ज है, कम चार्ज है, 250-300 रुपये में उसमें कमा सकता हूँ, और उसमें फिर मज़ेदारी नहीं आती। तो अभी हमने जो पैसा बचा लिया वो 623 रुपये बचा लिए हैं, देखो मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्जिंग का, मैंने 2 बार चार्ज करी थी क्योंकि जाम में फंस गया था, तो चार्जिंग तेज़ी से जा रही थी। तो 30 रुपये लगभग मैंने चार्जिंग करी है, और 537 समथिंग मैंने ऊबर पे कमाए थे, और 140 रुपये मैंने अपने उस पर कमा लिए थे ओला पे। इसके अलावा कोई और अर्निंग हमारी हुई नहीं। पार्सल का राइड जो मेरे पास आ गई थी ऊबर पे, उससे बहुत अच्छा हुआ। बिना पार्सल के यार अर्निंग नहीं हो पाती है, चाहे ऊबर पे आए या पोर्टर पे आए। एक पार्सल अगर आपको मिल गया ना दिन का, तो अच्छा हो जाता है काम। तो मेरा 1000 रुपये आराम से हो जाता है, आज कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं। मगर मेरा पर्सनली काम अटक गया, तो 600 रुपये ही बचा पाए हम, 623 रुपये काट पीट के। 23 भी नहीं, और कम कर लो, 617 लगा लो, चलो 600 ही लगा लो। 600 रुपये हम बचा पाए हैं, और कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 1000 क्लियर कर दें। काम हमने कितने घंटे करा था, 8 बजे निकले थे यहाँ से, और घर में 1 बजे आ गया था। और काम जो मैंने ख़त्म कर दिया था वो 12:30 बजे अपना ख़त्म कर दिया था। तो थोड़ा सा दूर निकल गया था मैं पार्सल लेके, इस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अगर मैं टाइम से घर आता तो टाइम से स्कूटी चार्ज हो जाती। मुझे आने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, यहाँ पे जाम वाम बहुत ज़्यादा था, और फिर काम ऐसा आया मैं स्कूटी चार्जिंग पे नहीं लगा पाया दोबारा आगे। तो कल मिलता है आपसे इसी वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, फ़ी अमानिल्लाह, से